नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस संगठन से फंड लेने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देश में चल रहे आम चुनावों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले से ही कथित शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल पर अब नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने खालिस्तानी फंडिंग के मामले में उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर फैसला आने की उम्मीद है। पूरे फंसे केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश। दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की। आप पर आतंकी संगठन से फंडिंग का आरोप, $16 मिलियन फंडिंग लेने का आरोप, सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप। दरअसल उपराज्यपाल को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पार भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से $16 मिलियन अमेरिकी हासिल हुई थी। दूसरी ओर एनआईए जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया देते हुए एलजी वी.के. सक्सेना को बीजेपी का एजेंट बताया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र है, जो कि बीजेपी के इशारे पर रचा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीट हार रही है और इसी हार के डर से वह बौखला गई। लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल के लिए प्यार बढ़ा है। जब से उनमें जेल में डाला गया है, लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। लोगों को लगता है कि झूठ, फरेब, मक्कारी, छल, कपट से अरविंद जी को जेल में डाला गया है और लोग इसका बदला, इसका जवाब वोट से देंगे। अब पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर हो गई। जो लोग देश के दुश्मनों के साथ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनसे आप जाके चंदा ले रहे हो, पॉलिटिकल फंडिंग ले रहे हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए इनको। और अब जो $16 मिलियन का समाचार आ रहा है, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है कि जो संगठन बाहर रहकर देश के टुकड़े करने की बात करता हो, आप उनसे राजनीतिक फंडिंग ले रहे हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर उड़ाने की बात करते हैं। ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुरवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया, ये सारी बातें अब एनआईए की जांच में सामने आएंगी। आपको बताते हैं आखिर क्या है सिख फॉर जस्टिस संगठन। सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है। 2007 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू एसएफजे के संस्थापकों में से एक है। एसएफजे अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त कराने की बात करता है। एसएफजे ने नवंबर 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराने की बात कही थी। पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या और मध्य पूर्वी देशों के प्रमुख शहरों में इसे आयोजित करने की योजना बनाई थी। इतना कि नहीं, रेफरेंडम 2020 नाम से बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें लिखा था, एक बार जब भारत से आजादी को लेकर पंजाबी लोगों के भीतर आम सहमति बन जाएगी, तो हम पंजाब को एक देश के रूप में एस्टैब्लिश करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क करेंगे। खैर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अलग अलग मामलों में आरोपी बनाया है।
बीते 21 मार्च को सीएम की गिरफ्तारी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल यानी 7 मई को होने जा रहा है। इसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान लगभग मान के चलिए तो कई बड़े दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होने जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में जारी मौसम के मार और सियासी तकरार के बीच 24 का चुनावी रण अब अपने तीसरे चरण में जा पहुंचा है, जहां राजनीतिक दलों के रणबांकुरों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। देश भर में अब तक 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस मतदान के बाद अब मुकाबला तीसरे चरण में है, जो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर दिलचस्प है बल्कि आक्रामक भी नजर आ रहा है। मंगलवार 7 मई को होने वाले लोकतंत्र के महामुकाबले में कितने दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, इस पर चर्चा करें। उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 7 मई को होने वाले मतदान में 12 राज्यों की 94 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें असम की कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी सीट शामिल हैं, तो बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट इसमें आती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर की सीटें इनमें शामिल हैं। तो वहीं गोवा की उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा यानी कि दोनों सीटों पर भी कल वोटिंग होने वाली है। वहीं गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, नवसारी और वलसाड सीट इसमें शामिल हैं। तो वहीं कर्नाटक की चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा सीट भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और हटकनगले सीट भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और संभल की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद सीटों पर मतदान होना है। दादरा और नगर हवेली की सीट पर भी वोटिंग होने वाली है, तो दमन और दीव भी इसमें शामिल हैं, यानी इन सीटों पर मतदान होगा। देश भर की 94 सीटों पर होने वाले चुनाव में लगभग 1352 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 1229 पुरुष और 123 महिला प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें न सिर्फ देश भर के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि 7 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इन दिग्गजों में गांधीनगर से अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, मैनपुरी से डिंपल यादव, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, बारामती से सुप्रिया सुले, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, एटा से राजवीर सिंह, हावेरी से बसवराज बोम्मई, तो वहीं रत्नागिरी से नारायण राणे की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।